हाल ही में जब नरेंद्र मोदी मध्य पूर्व की यात्रा पर थे तो उनके ओमान यात्रा के दौरान एक चीज ने लोगों का ध्यान अचानक अपनी ओर खींच लिया। बुधवार को जब प्रधानमंत्री ओमान पहुंचे तो स्वागत समारोह और औपचारिक बैठकों के दौरान उनके बाएं कान में लगा एक छोटा सा हाईटेक गैजेट साफ नजर आया। अब देखने में ये किसी एयरिंग या ईयरपीस जैसा लग रहा था, लेकिन असल में ये एक रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस था। इसके बाद से सोशल मीडिया पर इस अनोखे गैजेट को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। अब लोग जानना चाहते हैं आखिर ये डिवाइस क्या है, ये कैसे काम करता है, प्रधानमंत्री इसे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपने इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं आखिर क्या है ये डिवाइस। अब इस पूरे मामले ने आम लोगों की जिज्ञासा इसलिए भी बढ़ा दी क्योंकि ये डिवाइस बेहद सादा, लगभग अदृश्य और पूरी तरह पेशेवर नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी को ये डिवाइस उस समय पहने देखा गया जब उन्होंने ओमान के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद के साथ एयरपोर्ट पर मुलाकात की। ओमान की आधिकारिक भाषा अरबी है, जबकि प्रधानमंत्री हिंदी और अंग्रेजी में संवाद करते हैं। ऐसे में ये डिवाइस बातचीत को सहज, तेज और बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर क्या होता है रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा बोली गई भाषा को लगभग उसी समय दूसरी भाषा में अनुवाद कर देता है। यानी सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है उसका अनुवाद कुछ सेकंड में आपके कानों में पहुंच जाता है। अब ये पारंपरिक दुभाषी यानी कि ट्रांसलेटर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें इंसान की बजाय टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। दरअसल इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बातचीत के दौरान यहाँ रुकावट नहीं आती, किसी बात को समझने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता और संवाद बिल्कुल स्वाभाविक बना रहता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, उच्च स्तरीय बैठकों और गोपनीय बातचीत में ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। आइए अब समझ लेते हैं आखिर ये डिवाइस काम कैसे करता है। रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस के पीछे तीन मुख्य तकनीकें काम करती हैं। सबसे पहला है स्पीच रिकॉग्निशन। अब सामने वाला व्यक्ति जो बोलता है, डिवाइस पहले उसकी आवाज को पहचानता है और उसे टेक्स्ट में बदल देता है। फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधार अनुवाद, यानी कि इसके बाद एआई सिस्टम उस टेक्स्ट को तुरंत दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। और फिर आता है टेक्स्ट टू स्पीच फंक्शन, यानी कि अंत में वही अनुवादित भाषा ऑडियो के रूप में आपके कान तक पहुंचा दी जाती है। और ये पूरा प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि सुनने वाले को लगता है जैसे सामने वाला व्यक्ति उसी की भाषा में बात कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों खास है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका इस्तेमाल। अब जब किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करता है तो इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे वैश्विक नेता अक्सर ऐसे देशों में जाते हैं जहां भाषा और संस्कृति बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस उन्हें सामने वाले नेता की बात तुरंत और सटीक रूप से समझने में मदद करता है। इससे न केवल संवाद अधिक प्रभावी होता है बल्कि गलतफहमी की संभावना भी कम होती है। कूटनीतिक बातचीत में एक एक शब्द मायने रखता है, इसलिए तुरंत और सही अनुवाद यहाँ बेहद जरूरी हो जाता है। अब ऐसा पहली बार भी नहीं है जब इस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया हो। ये डिवाइस पहले भी सुर्खियों में रह चुका है। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन के भारत यात्रा के दौरान भी ऐसे रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस का इस्तेमाल देखा गया था। बंद कमरे की बैठकों में अक्सर नेता और अधिकारी ऐसे उपकरणों का उपयोग करते रहते हैं ताकि बातचीत गोपनीय रहे और थर्ड पार्टी इंटरप्रेटर पर निर्भरता कम हो सके। इसी वजह से इन्हें कई बार सीक्रेट डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर ये कैमरों से दूर बेहद शांत तरीके से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। अब इस डिवाइस की कुछ खास खूबियां भी हैं, इस बारे में भी आपकी जानकारी होनी बेहद जरूरी है। दरअसल रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले लाइव अनुवाद, ये बातचीत को तुरंत ट्रांसलेट कर देता है। फिर आता है एआई पावर सिस्टम, यानी समय के साथ भाषा और उच्चारण को ये बेहतर समझने की इसमें क्षमता है। एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, यानी आसपास के शोर को कम करके सिर्फ जरूरी आवाज को ही सुनता है। और ऑफलाइन सपोर्ट इसमें मौजूद होता है, यानी कई डिवाइसेस यहाँ बिना इंटरनेट के भी काम कर सकते हैं, यानी आप किसी भी कोने में हो आप इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसका डिस्क्रीट डिजाइन, अभी क्योंकि ये छोटा और हल्का है तो इससे किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता और ये भी पता नहीं चलता है कि ये आपके कान में लगा हुआ है, जैसा कि इस यात्रा के दौरान भी पीएम मोदी के साथ देखने को मिला है। अब यहाँ सबसे अहम सवाल आता है कि आम लोगों के लिए कितना उपयोगी है। अब हालांकि प्रधानमंत्री द्वारा इस्तेमाल किया गया सटीक मॉडल आम बाजार में उपलब्ध हो या ना हो, लेकिन इसी तकनीक पर आधारित कई डिवाइसेस आज आम लोगों के लिए मौजूद हैं। अगर आप विदेश यात्रा करते हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं या
अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों से मिलते रहते हैं, तो ऐसे डिवाइसेस आपके लिए बेहद उपयोगी भी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आज कई स्मार्टफोन ऐप्स ऐसे भी हैं जिनकी मदद से आप अपने सामान्य ईयरबड्स में लाइव ट्रांसलेशन फीचर पा सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि आम लोगों की पहुंच में भी आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के कान में दिखा ये छोटा सा गैजेट दरअसल बदलती कूटनीति की बड़ी तस्वीर भी दिखाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी अहम भूमिका निभा रही है। रियल टाइम ट्रांसलेशन जैसे उपकरण ये साबित कर देते हैं कि भाषा की दीवारें अब संवाद की राह में कोई बड़ी बाधा नहीं रह गई है, और आने वाले समय में जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेहतर होता चला जाएगा, वैसे वैसे ऐसे डिवाइसेस और ज्यादा सटीक, तेज और आम हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की ओमान यात्रा के दौरान दिखा ये गैजेट इसी तकनीकी भविष्य का एक झलक थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।